सो यू गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी स्वीप्स। मैं बहुत दिन से लिक्विडिटी स्वीप पे वीडियो बनाना चाह रहा था, पर मुझे लग रहा था कि आप लोग पहले से जानते होंगे, तो ये नहीं बनाया था मैं। पर फिर मुझे कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए मैं बना दिया भैया। तो हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी, मतलब टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी का एक पार्ट होता है लिक्विडिटी स्वीप। तो लिक्विडिटी स्वीप में हमारा आता है इक्वल हाइज इक्वल लोज फॉल्स ब्रेकआउट, स्विंग हाई स्विंग लो। ठीक है, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। इक्वल हाइज इक्वल लोज में यहाँ पे आपको बता सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बना कर लगाया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ज्यादातर लिक्विडिटी स्वीप कहाँ होती है, इक्वल हाइज और इक्वल लोज। और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है, ये एक इक्वल, मैं आपको चार्ट पे भी दिखा दूंगा, पर अभी के लिए ऐसे एग्जांपल में देख लेते हैं। यहाँ क्या हुआ है, देखो, एक एक लो है यहाँ पे और एक लो है यहाँ पे। मार्केट क्या है, बुलिश है मार्केट, तब भी लो बनाया और यहाँ पे फिर ब्रेकआउट किया। तो लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, तो यहाँ से बाई करेंगे और फिर मार्केट क्या करता है, यहाँ से आकर 10 स्वीप करता है। वही स्वीप करता क्यों, वही लिक्विडिटी देता क्यों, जैसे कि बिग मनी है, ठीक है, उन्हें जाना है ऊपर, मतलब कि उन्हें अपना बाई साइड के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर पंच कर रहा है, तो उनके लिए कोई सेल का भी तो होना चाहिए, या उन्हें सेल का कर रहा है तो उनके लिए बाई का भी तो ऑर्डर, मतलब कि आप बेचोगे तो उसको खरीदने के लिए भी तो कोई रहना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पर मार्केट को खरीदना है बहुत सारा, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी खरीदना है मार्केट को, तो मार्केट ऊपर जाएगा। बिग मनी को बहुत सारा क्वांटिटी खरीदना है, बाई करना है, लॉन्ग पोजीशन बनाना है, तो क्या करते हैं वो, क्या करेंगे, ऐसा कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। ऐसा डब्ल्यू पैटर्न नहीं, लोग क्या करेंगे, हाँ डब्ल्यू पैटर्न देखकर बाई करेंगे, लॉन्ग पोजीशन में जाएंगे और उनका एसएल, नॉर्मल सा बात है, उनका एसएल इस लो के नीचे रहेगा, या जो नए है उनका और बड़ा एसएल रखेंगे वो लोग, है ना। तो ऐसा ही होता है। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे देखो, बाई साइड का बाई साइड का एसएल मतलब क्या, मतलब कि आप सेल करोगे, जिससे आप बाई करते हो तो सेल करते हो तो ही ना आपका प्रॉफिट होता है, और आप सेल करते हो हायर प्राइस में, सेल करते हो फिर लोअर प्राइस में बाई करते हो तो ही ना आपका प्रॉफिट होता है। वही, तो यहाँ पे आपका एसएल, बाई साइड का एसएल इज इक्वल टू सेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत अपने जो एसएल लगाते हो वो हो जाता है एक सेल पोजीशन। मार्केट क्या करता है, बिग मनी क्या करते हैं, छोटे क्वांटिटी पे सेल कर देते हैं और यहाँ पे आपका लिक्विडिटी ले आ जाता है। यहाँ पे सेल, बहुत सारा सेल ऑर्डर्स मिल गया उनका, वो बाई कर लेते हैं उनका, वो जो ऑर्डर है बाई के लिए सेल मैच कर गया, ठीक है। सेम क्वांटिटी बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एसएल गया तो यहाँ सेल हुआ है, बाई बाई हुआ है, जो कोई बेचेगा तो ना कोई खरीदेगा, तो फिर उसके बाद मार्केट ऊपर चले जाता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी इक्वल लोज है, हाँ यार, यहाँ पे भी इक्वल लोज है, यहाँ पे देखो, है ना, मतलब इक्वल हाइज है, सॉरी इक्वल हाइज है। मार्केट या बुलिस में है मार्केट, बिग मनी को क्या चाहिए, उन्हें सेल करना है। सेल करने के लिए क्या चाहिए उन्हें, बाई ऑर्डर्स चाहिए, है ना। बाई ऑर्डर्स के लिए क्या करेंगे वो, यहाँ पर मेरे रूपों में, यहाँ शायद गलती बनाते हैं। हाँ देखो, यहाँ दो तरीके से लोग फंसते हैं, या तो लोग यहाँ पे सेल करेंगे ऐसे करके रूपों में दिखाता हूँ, या तो लोग यहाँ पे ऐसे करके सेल कर दोगे, ठीक है। ये है। यहाँ पे हमें क्या मिला, एम पैटर्न मिला हमारा, ऐसा करके ये एम पैटर्न मिला, ठीक है। लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेल कर देंगे, यहाँ से सेल किए, फिर क्या होगा, यहाँ पे वो ऐसा रखेंगे, इसके ऊपर सिंपल सा वाकर इसके ऊपर रखेंगे, और जो यहाँ से भी सेल किए हुए हैं उनका भी ऐसा इनके ऊपर ही होगा, है कि नहीं। तो उन लोग क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे, मार्केट को बिग मनी को सेल करना है तो क्या करेंगे, वो छोटा क्वांटिटी, मतलब छोटा क्वांटिटी बहुत बड़ा क्वांटिटी होता है, तो वो क्या करेंगे, जो सेल ऊपर बाई ऑर्डर्स है तो ऊपर जाएंगे, यहाँ बाई ऑर्डर्स है तो उन्हें सेल करना, तो बाई ऑर्डर्स भी तो चाहिए, मैच करना है ना, सेल इज बाई ऑर्डर्स भी चाहिए सेम सब। तो क्या करेंगे वो, कि वो करेंगे कि वो लोगों को ट्रैप करेंगे, ट्रैप करेंगे मतलब कि वो यहाँ पे ट्रेड लेवा दिए, जो रिटेलर्स है जिन्हें
लिक्विडिटीज ऑफ द नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर वो सेल कर देंगे, यहाँ पे उनका बाय ऑर्डर्स मिल जाएगा, मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा बाय ऑर्डर्स लेने के लिए, उन्हें बाय ऑर्डर्स मिल गया तो वो सेल कर देंगे, एक मैच कर गया तो वो सेल कर देंगे, फिर मार्केट चला गया नीचे। अब मैंने बोला दो तरीके से फंसते हैं, तो यहाँ पे देखो एक और तरीका से कैसे फंसेंगे। देखो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, ये जो फॉल्स ब्रेकआउट आया है यहाँ पे, यहाँ पे ये यहाँ पे उनका ऐसा रहेगा, यहाँ उनका सर टीपी रहेगा, ठीक है। क्या करेंगे, उनका ऐसा मामले से बात है, इसके नीचे जाएगा, ठीक है। तो उनका ऐसे लेने के लिए भी मार्केट नीचे चला जाएगा, उनका भी ऐसे चला जाएगा, साथ ही साथ जो साइड है वो भी साथ ही साथ चला जाएगा। मतलब कि क्या होगा कि अगर किसी का लॉस होता है तभी किसी का प्रॉफिट होता है मार्केट में, है ना। एक का लॉस मतलब कि दूसरे का प्रॉफिट, ठीक है। मतलब कि कोई सेल कर रहा है तो कोई बाय कर रहा है, तो आपका बाय साइड लॉस चला गया तो उसका कोई जो सेल किया है उसका प्रॉफिट चला जाएगा, ये हुआ। यहाँ पे भी एक सेम ये है जो मैंने ये बताया वही है, ठीक है। इक्वल हाइज इक्वल लोज आप समझ लिए होंगे। अब बात करते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। फॉल्स ब्रेकआउट जैसे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट को जाना है नीचे, सारे कॉन्सेप्ट सेम है, यहाँ पे ऐसे से हो रहा है, ठीक है। सेम, जरूरी नहीं है कि ये एक रेंज में ही है, ऐसे भी चल सकता है कि कंसोलिडेशन कर रहा है, जरूरी नहीं है ऐसे कंसोलिडेशन कर, कुछ भी हो सकता है। क्या किया यहाँ पे मार्केट, ऐसे फॉल्स ब्रेकआउट किया, बायर्स को इनवाइट किया, बायर्स सुना दिया तो बायर्स क्या करेंगे, बाई कर लेंगे, तो यहाँ पे उनका ऐसा रहेगा। और मार्केट को क्या करना है, ऊपर ही जाना है, क्या करेंगे, वो सेल साइड का ऑर्डर्स मिलेगा तो ना वो बाई करेंगे हाई क्वांटिटी में, इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स। तो वो यहाँ पर उनका सेल ऑर्डर मिल जाता है, यहाँ पे उनका ऐसा यहाँ रहेगा तो सेल ऑर्डर मिल जाता है। और फिर क्या करते हैं, वहाँ पे स्वीप हुआ और फिर वो ऊपर चले जाता है, ठीक है। ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। और फिर से हम बात करते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लोज। अब बात करूँ तो ये थिंक एक स्विंग ये बन गया, एक स्विंग ये लो बन गया, और इसके बीच में मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक स्विंग को हम इससे मार्क कर देते हैं, एक स्विंग को इससे मार्क कर देते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसे भी स्विंग मार्क कर सकते हो। अगर आप देखो तो ये इंटरनल लिक्विडिटी स्विप हो रहा है यहाँ पर, आप देखो तो इंटरनल लिक्विडिटी स्विप हो रहा है, ठीक है। वैसे देखो तो मार्केट अभी पता नहीं कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगी, तो क्या कर सकते, देखो यहाँ से जो सेल किए उनका लिक्विडिटी ऊपर होगा, यहाँ से जो बाई किए उनका लिक्विडिटी यहाँ पर होगा, है कि नहीं। देखो तो मैं बता रहा हूँ उससे, देखो जो यहाँ से सेल किया उसका ऐसे पोजीशन होगा, लिक्विडिटी बना, मतलब कि उनका एसएल, यहाँ से जो बाई किया उनका एसएल ऐसे बना होगा। तो मार्केट को कोई डायरेक्शन में जाने के लिए उनका कोई एक का तो एसएल लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट दोनों का तो प्रॉफिट नहीं करा करता, मार्केट कोई एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, नहीं तो कंसोलिडेट कर सकता है। तो मार्केट हमेशा हमेशा तो कंसोलिडेट नहीं कर सकता है, तो क्या करता है, कभी मार्केट यहाँ का लिक्विडिटी ले लेगा या कभी यहाँ का लिक्विडिटी ले लेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ का लिक्विडिटी लेते ही मार्केट क्या किया, नहीं चाहिए, मतलब कि यहाँ पे एसएल ले लिया है, तब उसे सेल के लिए, इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स को सेल के लिए अच्छा क्वांटिटी में बाई साइड का ऑर्डर मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पे फिर लिक्विडिटी लिया गया, ऐसे गया थोड़ा सा ऊपर लिक्विडिटी ले गया, फिर अपना जो डायरेक्शन में सेल साइड का डायरेक्शन का था वो मूव कर रहा था, ठीक है। स्विंग हाई स्विंग लो वही हुआ, हाई को स्वीप करना स्विंग हाई, और स्विंग लो को स्वीप करना स्विंग लो, ठीक है। अब मैं ये आपको एक बार चार्ट में बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये मेरा प्रीवियस ट्रेड्स है, तो इससे अभी हटा देता हूँ। देखो मैंने अभी सारे ड्राइंग स्प्लिट कर दिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एग्जांपल है स्विंग हाई और स्विंग लो का, ये स्विंग लो है यहाँ पर, ये स्विंग हाई है यहाँ, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर भी लिक्विडिटी रहता है नीचे, जो भी यहाँ से बाई किया होगा यहाँ से उनका लिक्विडिटी होगा नीचे। तो क्या किया, मार्केट आया यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ पर ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया मार्केट, और फिर कहाँ गया, ऊपर साइड की तरफ ट्रेड दे दिया हमारा अपना। अगर हम लोग लिक्विडिटी स्वीप से ट्रेड करते हैं, ऐसे तो
सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप से ट्रेड नहीं कर सकते हम लोग। अगर आपको चाहिए सेटअप तो मैं सेटअप भी आपको बता सकता हूँ अगले वीडियो में लिक्विडिटी स्वीप को लेकर, ठीक है। यहाँ पर देखो मार्केट चला गया ऊपर, फिर क्या किया मैंने जैसा बताया था, मार्केट को एक डायरेक्शन मिल गया, नीचे का लिक्विडिटी स्वीप कर दिया स्विंग लो का, उसे एक डायरेक्शन मिल गया कि आप वो बाई साइड कर जाएगा। तो ऊपर का जो एसएल उसने लिया, ऊपर का जो लिक्विडिटी था वो लेकर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया। देखो यहाँ थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, अगर आप एनालिसिस करो तो यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट है, मार्केट वापस से टैप करके यहाँ पे चला गया। यहाँ से आपको एक एक तो आपको ट्रेडिंग मिल गया, और यहाँ से फिर आपको पता चल गया कि मार्केट जाने वाला भी कहाँ पे है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये हो गया है। अब मैं दिखाता हूँ आपको ये क्या था, इक्वल हाइज और इक्वल लोस का, ठीक है। इक्वल हाइज एंड इक्वल लोस का मैं बता रहा हूँ। अगर यहाँ कहीं एग्जाम्पल रहे तो मैं दिखा देता हूँ, और भी तो मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन में था। हाँ देखो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, और यहाँ पे देखो दोनों चीज मिल गई। यहाँ पे देखो मार्केट इस रेंज में और इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या हुआ, यहाँ पे हमारा फॉल्स ब्रेकआउट मिला, ये फॉल्स ब्रेकआउट हमें मिला ना, ये फॉल्स ब्रेकआउट, और उसके बाद फिर हमारा नीचे मार्केट एक अपना डायरेक्शन मिल गया मार्केट का, फिर मार्केट चला गया। वही हम लोग देखे इसमें इक्वल हाइज इक्वल लोज का, तो हम लोग देखे तो ये जो पूरा रेंज है, ये पूरा रेंज है, ये इक्वल हाइज की तरह काम कर रहा है कि नहीं, ये पूरा इसका रेंज इक्वल है कि नहीं, इक्वल रेंज है इसका। और मार्केट फिर क्या कर रहा है, इसका इक्वल हाई का लिक्विडिटी लिया और फिर उसके बाद नीचे चला गया। अगर हमें लगाओ यहाँ पे तो सबसे अच्छा ट्रेड हमें इसी के मुताबिक मिलता है, लिक्विडिटी के मुताबिक ही हमें सबसे अच्छा ट्रेड मिलता है ट्रेडिंग में। कुछ भी करो आपको लिक्विडिटी सिखा रहना ही चाहिए। अगर आपको लिक्विडिटी नहीं आती है तो फिर आप ट्रेड कर ही नहीं पाओगे अच्छे से, ठीक है। क्योंकि देखो कितना कंसोलिडेशन होते रहता है। यहाँ पे भी देखो एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ, यहाँ पे भी एक लो का लिक्विडिटी स्वीप हुआ, यहाँ पर स्वीप होने के बाद यहाँ पर हमें एक डायरेक्शन मिल गया और फिर मार्केट चला गया ऊपर, है कि नहीं। यहाँ पर मार्केट ऊपर चला गया। सो आई होप कि आपको लिक्विडिटी स्वीप समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।